हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यारम क्लासेस में। हमने प्रश्नावली 8.1 का सारा क्वेश्चन करा दिया है। अब हम आगे प्रश्नावली 8.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखो, पहला सवाल है इसमें कि sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका हमको मान बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मान जान लो कि क्या होता है। sin 60 अंश का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, और cos 30 अंश का मान होता है रूट 3/2, यानी कि sin 60 और cos 30 का मान बराबर होता है और sin 30, ठीक है, sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। यानी कहने का मतलब है कि sin 60 और cos 30 अंश का मान बराबर होता है और sin 30 cos 60 अंश का मान बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान हम उठाकर इस सवाल में रख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, sin 60 है, क्या है, sin 60 है, sin 60 है, तो sin 60 के स्थान पर कितना रखें, स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। और cos 30 के स्थान पर कितना रखें, रूट 3/2 हो जाएगा। और प्लस sin 30 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, रख दिया। ठीक, और cos 60 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो उसके बाद रूट 3 का गुणा 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखो अगर हम रूट 3 को रूट 3 से गुणा करें तो रूट 3 के अंदर 3 के अंदर कितना गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 9 वर्ग का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर रूट का गुणा करते हैं तो उसके अंदर वाली जो संख्या होती है वही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन, अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, प्लस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1, और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, हर समान है, तो जब हर समान है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद ऊपर क्या है, अंश में क्या बचा, 3 + 1 बचा। ठीक है, अब 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4/4 हो गया। अब 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या हमारा 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर आपको मान पता है सबका तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब पहला का दूसरा सवाल है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है, 60 है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 अंश का मान होता है 1, कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और cot 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। यानी कि cot 45 और tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और cos 30 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, और sin 60 अंश का मान कितना होता है, इसका भी मान क्या होता है, रूट 3/2। अब क्या करेंगे, हमको मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम ये जो मान पता चला है इसको हम उठाकर इसमें रख देंगे। देखो तो कितना है, 2 tan 45 अंश का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos 30 अंश का मान कितना है, स्क्वायर रूट 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस sin 60 अंश का मान कितना है, स्क्वायर रूट 3/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 ही प्राप्त होगा। और प्लस जब रूट 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। देखो रूट 3 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसलिए क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और जब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस यहाँ रूट 3 है, तो रूट 3 को जब 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ये प्लस और ये क्या है, माइनस, ये क्या हुआ, सीधे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा, 2 × 1, और 2 एकम कितना होता है, यही क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अब उसके बाद है तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि cos 45/sec30 प्लस cosec 30, यानी कि सबसे पहले हम इसका मान रखेंगे। तो cos 45 बराबर इसका मान होता है 1/√2।
ठीक है, यानी साइन 45 और कास 45 अंश का मान बराबर होता है। यानी कास 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2। ठीक है, और सेक 30 अंश, ठीक है, सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1, अथवा हम क्या कह सकते हैं इसको 2। क्यों हमने 2/1 रखा? क्योंकि ये कास का सीधे उल्टा होता है और कास 30 अंश का मान होता है, सॉरी ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, क्योंकि कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। जैसे देखो, कास 30 अंश बराबर होता है √3/2 होता है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक, यहाँ देखो कास 30 अंश बराबर क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी cos का उल्टा sec और sec का उल्टा cos। ठीक है, अब देखो यहाँ पर sec 30 अंश का मान कितना हो गया, 2/√3 हो गया। तो cosec 30 अंश का मान, cosec 30 अंश का मान बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो 1 cos 45 अंश का मान कितना है, 1/√2 है। ठीक, और sec 30 अंश का मान कितना है, 2/√3 है। इसको हमने रख दिया। और cosec 30 अंश का मान कितना है, 2 है। इसको हमने रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/√2 को ऐसे रहने दो। और यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लो। इसको एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो √3 हो जाएगा। और जब √3 से इसको भाग करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 1, और 1 को जो 2 से गुणा करेंगे तो 2, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3। ओके, अब देखो यहाँ पर 1/√2 को ऐसे रहने दो। अब क्या करेंगे, ये जो √3 है इसको हम ऊपर पलट देंगे। इसका नियम क्या होता है कि जो अंश होता है वो हर हो जाता है, और जो हर होता है वो अंश हो जाता है। तो हर क्या है, √3, और अपॉन अंश क्या है, 2 + 2/√3। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब क्या करेंगे हम, इससे हम गुणा कर देंगे। जब ऊपर हम गुणा करेंगे तो √3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और जब √2 से अंदर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर √3 को ऐसे रहने दो, और नीचे क्या है, 2 और 2 है। तो यहाँ पर हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/√2। और जब हम 2 से इससे करेंगे तो 2 × 1 = 2, और अंदर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 3 × 2 = 6। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऊपर कितना है, √3 है, और नीचे कितना है, 2√2 + 2√6। अब इसका हम करेंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, या हम इसको कह सकते हैं परिमेयकरण। क्या कह सकते हैं, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का नियम क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो -2√6, और नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 - 2√6। ठीक, अब उसके बाद देखो ऊपर क्या हमारा बन गया, 2, और अंदर जब गुणा हो जाएगा 2 से तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा, 6, और जब इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, -2/√6 18। और नीचे क्या बन गया, a + b, और क्या बना है, a - b। तो जब a + b और a - b होता है तो क्या हो जाता है, a² का मतलब क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, और -b² का मतलब क्या है, 2√6 का स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे क्या होगा, देखो अब यहाँ 2√18 है। तो 18 जब है तो 18 का हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6√2। कितना आ जाएगा, 6√2। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम 18 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, सॉरी 2 से पहले काटो, तो 2 × 9 = 18, और 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3, यानी इसका वर्गमूल कितना बना, 3√2 बना। तो जब 3√2 बना तो इससे 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6√2 हो गया। अब नीचे देखो
यहाँ 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2√2 का गुणा, देखो 2√2 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और अंदर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मान कितना होगा 8। और इसका आप देखो ऊपर कितना है 2√6 है, तो 2√6 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अंदर 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। ठीक, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक हो गया, कितना 24 हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ से 6 इसको ऐसे रहने दो, 2√6 और -6√2 इसको ऐसे रहने दो, और नीचे क्या बचता 24 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना होगा -16। ठीक, अब उसके बाद देखो आगे, अब आगे हो जाएगा है 2√6 और क्या बचा है -6√2 और अपान कितना है -16। ओके, अब देखो यहाँ ऊपर हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है, इसलिए हम ऊपर जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा, और ये क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और नीचे क्या है 16 माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, अब ऊपर हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -√6 और प्लस 3√2। ठीक, और अपान कितना हो जाएगा 16, और इसको जब हम काटेंगे तो 2 8 16। अब यहाँ ऊपर हम क्या बचा 3√2 और -√6 अपान 8। यहाँ पर हमने क्या किया है 3√2 को पहले लिख दिया है और √6 को बाद में, यही क्या हो जाएगा आंसर। ओके।